गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 2 आई एम एमएफ सर। ठीक है, जैसे कि कल हमने आपको क्या बताया था, प्राइम नंबर वगैरह, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये हम सब आपको बताई थी। ठीक है, आगे चलते हैं इसी में। देखिए, ये पॉइंट अभी देखने के हिसाब से बहुत छोटे हैं, लेकिन ये पॉइंट ऐसे हैं आपको आगे तक बहुत काम में आएंगे। इनकी कभी भी किसी भी क्लास में जरूरत पड़ जाती है। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है ना। और जब भी आप ये एलसीएम एससीएम वगैरह जहां भी आप करेंगे वहां पे आपको प्राइम नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो इन पॉइंटों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आप बहुत इजी हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ हम बात करते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर 2, 4, 6, मतलब ये जो 2 का टेबल में आते हो वो सब क्या होते हैं, इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड हो जाते हो। 2, 4, 6, 8, 10 etc आगे तक, जिसमें मतलब कि 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 के मल्टीप्लाई होंगे, वो सब क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर होते हैं। आगे हम बात करेंगे विषम संख्या है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि 1, 3, 5, मैंने 2 लिख दिया है, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। तो ये हमारे क्या है, ऑड नंबर। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करता चलूं आपको। देखिए, अगर आपने एक नंबर लिख लिया 2, ये क्या है, हम आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि जो सबसे छोटा हमारा क्या है, इवन नंबर है 2। तो 2 में +2 करने पर 4 न्यू इवन नंबर आ जाता है, और 4 में 2 प्लस करने पर 6 न्यू इवन नंबर आ जाता है, और 6 में 2 प्लस करने पर 8। मतलब 2 आप प्लस करते रहेंगे या ऐड करते रहेंगे तो क्या होगा, न्यू इवन नंबर आपको मिलता रहेगा। और अगर आपने एक बार ऑड नंबर लिख लिया 1, इसमें भी 2 प्लस करते रहिए, 3 + 2 5 + 2 7। मतलब कि अगर एक नंबर आप लिख लेते हैं इवन का या फिर किसका, ऑड नंबर का, तो आपको नेक्स्ट नंबर लाने के लिए सिर्फ 2 को ऐड करना है और आपको नंबर आगे मिलते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करेंगे किसकी, विभाज्यता। जो हम आगे यहां तक आना चाह रहे थे, अब आपको इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी आगे सभी क्लासों में। विभाज्यता क्या होता है, डिविजिबिलिटी। जैसे कि हमने आपको बताया है 2 से विभाज्यता, मतलब कि डिविजिबिलिटी बाई 2, मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाते हो, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर, किसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये रहता हो। ठीक है, जैसे मैं इकाई की बात अगर यहाँ पे आई है, मैं थोड़ा सा चीज क्लियर करता चलूँ आपकी। जैसे कि आपका कोई भी नंबर है, ठीक है, जो राइट हैंड से फर्स्ट नंबर होता है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरीके से होते हैं। तो पहला नंबर ये जो होता है राइट हैंड की तरफ, ये होता है हमारा इकाई। ठीक है, इंग्लिश में इसको 1 बोलते हैं, 10, 100, 1000। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इकाई नंबर। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहता हो, संख्या कितनी भी बड़ी हो, जैसे कि इसके लास्ट में भी क्या है, 6, तो ये क्या होगा, 2 से डिविजिबिलिटी होगा, मतलब कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, ये जानने के लिए कि 2 से डिवाइड है या नहीं है, उसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बस आपको लास्ट का अंक देखना होगा। जैसे कि ये 6 आ रहा है, कोई भी नंबर हो आगे, लेकिन लास्ट में आपके 202648 आ रहा हो, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करेंगे 3 से विभाज्यता, मतलब कि डिविजिबिलिटी बाई 3। अंकों को जोड़कर जांच करते हैं, कैसे करके करते हैं, अंकों को जोड़ करके जांच करते हैं। जैसे कि हमने आपको एक नंबर दे देते हैं 63। ठीक, अब ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए 60 तो आसान है, थोड़ा सा 75 ले लेते हैं। ठीक, ये अब 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ये सोचने की बात है, नहीं पता चल सकता हमको। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ कहा अंकों को जोड़कर जांच करते हैं। ये है हमारे 7 + 5, ये दो ही तो अंक है, इन दोनों को जोड़ दिए तो इनका ऐड करने पे क्या आएगा, 12। तो जो हमारा 12 है, ये 3 से डिवाइड है। ठीक है, 3 4 जा 12, तो इसका मतलब ये है कि 75 भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। ठीक, इसी तरीके से आप कोई दूसरी संख्या ले लीजिएगा, 1, 3, 5। ठीक है, 135 है जैसे।
अब ये हमारा 3 से डिवाइड है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर लीजिएगा 1 + 3 + 5, तो ये क्या हो गया 1 और 3 4, 4 और 5 9, तो 9 हमारा क्या है 3 से डिवाइड है, तो 9 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये है कि 135 भी 3 से डिवाइड होगा 100%। ठीक, ये दोनों चीजें आपको पता चल गई हैं। आगे हम बात करेंगे 5 से विभाजितता, डिविजिबिलिटी बाई 5। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 5 होते हैं, 0 या 5 यह इकाई का स्थान, जैसे हमने कोई संख्या ले ली है 4 8 2 4 2, लास्ट में 5 हो या फिर क्या हो 0, यहाँ मतलब 7 कुछ भी लिख लिया, ये अगर लास्ट में है 0 या 5, तो हमारी पूरी संख्या जो है, पूरा नंबर जो है वो क्या होगा 5 से डिविजिबिलिटी, मतलब कि 5 से भागित हो जाएगा, विभाजित मतलब 5 से कट जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपकी यहाँ तक की। अगर हम आगे बात करते हैं 7 से विभाजितता, 7 से विभाजितता जांच करने के लिए क्या है 3 3 3 का एक समूह बनाकर इनका एक एकांतर योग निकालिए, अंतिम अंक का 2 गुना, अंतिम अंक का 2 गुना बाकी संख्या से घटाएं और जांच कीजिए। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल दिया है 483, इसकी जांच कैसे करेंगे, हमने कहा था कि 3 3 का समूह बनाकर, 3 का समूह बना हुआ है, ठीक है, एकांतर योग निकालिए, अंतिम अंक का 2 गुना, अंतिम अंक का 2 गुना बोला है ना, क्या करने पर बाकी संख्या से घटाने पर, बाकी की संख्या ये है इससे घटाने पर, तो देखिए 48 अंतिम अंक का 2 गुना यही तो होगा, तो 48 माइनस 3 दूनी 6, 42 माइनस करने पर 42, तो आप देख सकते हैं 7 6 जा क्या होता है 42, तो इसका मतलब ये है कि जब ये करने पर 42 आया और 42 क्या है 7 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी संख्या 483 भी 7 से डिवाइड होगी। ठीक, आगे चलते हैं 10 से विभाजितता, मतलब कि डिविजिबिलिटी बाई 10। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो, इकाई के स्थान पर 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, 4 7 8 2 5 0, जैसे कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, वह लास्ट में क्या दिखाई दे जाए आपको 0, तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जो मैंने आपको नॉर्मली जो सबसे ज्यादा यूज के होते हैं 2 3 5 7 ये होते हैं, इनका सबसे ज्यादा यूज होता है। बाद में जो होता है अपना ये 10 वगैरह का नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपको जहां पे भी एलसीएम वगैरह करना होगा वो आपको प्राइम नंबर से करना होता है, और मैंने आपको प्राइम नंबर के ही लिखवाया, बस एक 10 का अलग से थोड़ा सा बता दिया है, क्योंकि कभी ऐसी संख्या आ जाती है। ठीक है, यहाँ एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, इकाई और दहाई वाली चीज, आपकी संख्या कितनी भी बड़ी हो, ठीक, ठीक है, तो ये पहला नंबर होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। समझ में आ गया, तो मैं यहां लिख देता हूं, चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। मैं अगर इंग्लिश में इनको बोलता हूँ तो अपना वही रहता है 1 10 100 1000 10,000, ठीक है ना, ये इस तरीके से आपकी लाइन बन जाएगी। आपको ये इससे क्या काउंटिंग, आपको कितनी बड़ी काउंटिंग पढ़नी हो वो भी इसी तरीके से पढ़ी जाती है। देखिए इकाई का स्थान होता है दहाई, सैकड़ा, जिस संख्या पे आगे ये आया 10 करोड़ पर, तो इसको बोलेंगे हम 47 करोड़ 35 लाख 78,708। ठीक है, और एक पढ़ने के लिए जो हमें कोई भी मतलब की काउंटिंग पढ़नी है कोई बड़ी से बड़ी, तो आपको देखिए सबसे पहले 3 अंक के बाद एक कॉमा लगाएं, उसके बाद 2 के बाद कॉमा लगाते रहे। क्या करें, सबसे पहले 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 के बाद लगा लें, कोई भी संख्या हो तो देखिए 2 के बाद लगाए ना, तो ये करोड़ वाली संख्या हो जाएगी पूरी। ठीक है, 47 करोड़ 35 लाख 35 लाख 78, एक कॉमे के अंदर 78 है ना, तो 78,708 एक हो गया पूरा। ठीक है, इसलिए आपको कोई भी संख्या पढ़ सकते कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू, और आपको आगे और न्यूमेरिकल वगैरह कराएंगे। थैंक यू।